पेरेंट्स की क्या साइकोलॉजी रहती है, मेरी इतनी इनफ अर्निंग हो कि मैं ये सब उन्हें नहीं पता होगा तो वो कैसे अलाउ करेंगे आपको। इस वीडियो में आपके पेरेंट्स, प्रोफेशन और आपके फ्यूचर के बारे में क्या सोचते हैं उससे रिलेटेड आज हम डिस्कस करेंगे। आई कैन गारंटी यू इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगी पेरेंट्स को कैसे कन्विंस करूं, या फिर जो भी आर्ट से रिलेटेड या पेरेंट्स को समझाना है जो उससे रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रहेगा। फिर भी कुछ रह जाए तो कमेंट कर देना, कुछ और हेल्प चाहिए तो वो भी कमेंट कर देना। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो को। तो पहले तो ये डिस्कस करते हैं कि पेरेंट्स की क्या साइकोलॉजी रहती है और वो क्या चाहते हैं आपसे। सबसे पहली चीज़ जो हर एक पेरेंट चाहता है अपने बच्चे के लिए कि मेरे बच्चे का फ्यूचर सिक्योर हो जाए, वो बिल्कुल अच्छे से खुश तरीके से रहे। आप लाइफ स्पेंड कर रहे हो आपकी, तो कोई प्रॉब्लम आ जाए तो इन फ्यूचर ये ना हो कि पैसे कम होने की वजह से आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। हर एक पेरेंट हर कोई यही चाहता है कि मेरी इतनी इनफ अर्निंग हो कि मैं खुश भी रह पाऊँ, इंजॉय कर पाऊँ लाइफ को, और कोई नीड भी पड़ती है पैसे की तो वो मैं आराम से बिना कोई प्रॉब्लम के उसे निपटा सकूँ उस प्रॉब्लम को। एंड दूसरी चीज़ रिस्पेक्ट। पेरेंट्स को ज़्यादा रहता है कि उनकी जो सोसाइटी में रिस्पेक्ट है उन्होंने जो बनाई है तब से लेकर अब तक जितनी भी उनकी रिस्पेक्ट बनी है ना, वो बढ़ जाए या एटलीस्ट मेंटेन रहे। तो वो चाहते होते हैं कि आप ऐसा ही कुछ काम करो जिससे उनकी रिस्पेक्ट बढ़ जाए। अगर बढ़ाते हो तो दे विल फील ब्लेस्ड। फिर होता है कि जब तक उन्हें आप जिस प्रोफेशन में जाना चाहते हो, नॉट जस्ट आर्ट, हर एक प्रोफेशन जो होता है, हर एक फील्ड होती है, जब तक उन्हें उस फील्ड के बारे में पता ही नहीं होगा क्या काम होता है, कितना काम होता है, कैसे काम होता है सब, और क्या क्या किया जा सकता है, ये सब उन्हें नहीं पता होगा तो वो कैसे अलाउ करेंगे आपको। सो आपके पेरेंट्स को भी आपको बताना पड़ेगा कि ये सब होता है इस फील्ड में। एंड आर्ट्स में तो मेजॉरिटी ऑफ द आर्टिस्ट को लगता है कि पेंटिंग बनानी है, सेल करनी है, इतना आसान नहीं है, या फिर सिर्फ इतना नहीं होता, बहुत कुछ है आर्ट की फील्ड में। फ्यूचर वीडियोस में आपको पता लगता जाएगा क्या क्या होता है आर्ट की फील्ड में, क्या क्या किया जा सकता है, कैसे होता है सब, इतनी मेहनत होती है, ये सब नया पता लगेगा आपको। और सबसे बड़ी बात, उन्हें पेरेंट्स को एक एश्योरेंस देना होता है, एक प्रूफ कि अगर आप इस फील्ड में जा रहे हो ना, आपकी लाइफ सेट है। पेरेंट्स आईएएस, डॉक्टर, सीए, ये जब फील्ड्स का नाम सुनते हैं ना तो हर एक मेजॉरिटी ऑफ द पेरेंट यही रिकमेंड करता है कि तू इस फील्ड में बन जा। तो ऐसा क्यों होता है? बिकॉज उन्हें पता होता है कि इस फील्ड में अगर कुछ बन जाते हो आप तो बोलने की नीड नहीं है, दे आर वेरी हैप्पी बीइंग इन दैट प्रोफेशन। तो आपको ये ऐसा फील करवाना पड़ेगा उनको, इसमें भी एश्योरेंस है, इसमें भी इंजॉय करा जा सकता है, इस फील्ड में भी सब कुछ पता होना चाहिए आपके पेरेंट्स को उस फील्ड के बारे में। फिर फिफ्थ पॉइंट आ जाता है कि आपकी इमेज कैसी है पेरेंट्स की नज़रों में। 3 तरह से ट्रस्ट होता है पेरेंट्स का आपके ऊपर। एक तो होता है बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है कि अगर आपका इतना ट्रस्ट है ना तो यू कैन ईजीली कन्विंस योर पेरेंट्स कि आई वांट टू बी आर्टिस्ट। फिर होता है न्यूट्रल। ये रहता है कि कन्फ्यूजन में होते हैं पेरेंट्स ना, कभी कभी ट्रस्ट कर लेते, कभी कभी नहीं करते। इस तरह के बच्चे को भी मुश्किल नहीं होगी कन्विंस करने में, बट हाँ थोड़ा तो भाई ऐसा वो होगी डिफ़िकल्टी, ना पेरेंट्स भी थोड़ा ऐसा डिमांडिंग बनेंगे कि ऐसे अच्छा ऐसे कैसे होता है, ऐसे कैसे बन जाएगा तू, है ना। हाँ तो आपको समझाना पड़ेगा। हाँ बट इसमें भी फिर होता है तीसरा होता है बिल्कुल ना के बराबर ट्रस्ट है। एंड चाइल्ड टू चाइल्ड डिपेंड करता है कि कैसा रहेगा सिनेरियो। बट मैं एक आपको जो मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में जो सिचुएशन रहती है ना वो मैं बता सकता हूँ, और वो बता भी दिए मैंने। ये सब आर्ट की फील्ड से जुड़े हुए पॉइंट्स नहीं है, बस ये किसी भी प्रोफेशन में आते हैं। पेरेंट्स ऐसे ही सोचते हैं और ये सब ही चीज़ें चाहते हैं पेरेंट्स आपसे। तो आपको अब आइडिया लग गया होगा आई होप कि पेरेंट्स कैसे सोचते हैं, क्या साइकोलॉजी रहती है उनकी आपके करियर के बारे में सोचते समय, और वो क्या चाहते हैं आपसे। पूरा आइडिया लग गया होगा, बट फिर भी कुछ रह जाए तो कमेंट कर देना। अब बात करते हैं कि वो आपको अलाउ कैसे करेंगे। सबसे पहला तो मेन वही आ जाता है, कीप वर्किंग हार्ड ऑन योर आर्ट स्किल्स एंड नॉलेज किस चीज़ की? मनी नॉलेज, बिजनेस नॉलेज, ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। यू हैव टू मास्टर
देयर इज़ नो वे। मतलब ये दोनों चीज़ें तो करनी ही पड़ेगी, दोनों पर बस मेहनत करते रहो। और जब पेरेंट्स को दिखेगा ना कि इसकी ड्राइंग इम्प्रूव हो रही है, तो ये जब रिजल्ट दिखता है ना, तो उन्हें ऑटोमेटिकली बिलीव होने लग जाता है कि हाँ कुछ तो कर लेगा। बस ये एक भरोसा दिलाना होता है कि जो आपने बोला ना पेरेंट्स को कि मैं इसमें जाना चाहता हूँ, तो आप कर लोगे। और फिर कई बोलते हैं कि बिजनेस और मनी नॉलेज का क्या काम है आर्ट के फील्ड में। तो पैसे तभी कमाओगे ना जब पैसे के बारे में पता होगा कि अच्छा ऐसे कमाते हैं, ऐसे ऐसे करके कमा सकते हैं। अभी आपको बस एक बेसिक आइडिया, हाँ कमीशन वर्क बनाए वो सेल कर दिया, हाँ पेंटिंग बनाई वो सेल कर दी, बट कैसे होगी, कैसे होगी वही तो जानना है। और जब पैसे कमाओगे तभी तो जी पाओगे लाइफ, है ना। इट्स नॉट लाइक दैट हाँ मैं तो पूरी ज़िंदगी सिर्फ ड्राइंग बना सकता हूँ, पैसे की मुझे कोई टेंशन है, ऐसा नहीं है। तो और फिर होता है कि जब उन्हें दिखने लगेगा ना, हाँ टाइम टू टाइम इसकी स्किल्स बढ़ रही है, पैसे भी ये ज़्यादा कमाता जा रहा है और रिस्पेक्ट भी इसकी भी बढ़ रही है और मेरी भी बढ़ रही है। वाह आपका बच्चा तो बहुत अच्छी ड्राइंग करता है, वाह क्या बात है, क्या पेंटिंग है, हमारे भी बना दियो बेटा। ये जब कहने लग जाएंगे ना आपके पेरेंट्स के सामने लोग, दे विल डैम अलाउ यू, डैम, आई एम सीरियसली सेइंग, ओके। सो आगे बढ़ने से पहले मैं पहले बोल देना चाहता हूँ कि अगर ये वीडियो अभी तक अच्छी लग रही है और जितना भी मैंने सब बताया है सही में आपको लग रहा है कि हाँ बिल्कुल सही बोल रहा हूँ मैं और आपके भी हेल्प करेगा सब, तो लाइक कर देना वीडियो को। एंड आप आर्टिस्ट हैं, आपका ऑब्वियसली होगा कि सर्कल है आर्टिस्ट लोगों का, तो उन आर्टिस्ट बेचारों को भी भेज देना अगर वो भी इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, तो कन्विंस नहीं कर पा रहे अपने पेरेंट्स को, तो उनको भेज देना। और अगर आप अपने पेरेंट्स को भेजना चाहते हैं तो वो भी भेज सकते हैं। ओके सो अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि आपको क्या क्या करना चाहिए। तो पहला पॉइंट तो यही है, आपको अपनी स्टडीज़ और जॉब कभी भी नहीं छोड़नी है, कभी भी। मतलब जब तक आप प्रैक्टिस कर रहे हैं ना उस प्रोफेशन की, तब तक उसे प्लीज़ मत छोड़ो। मैंने इतने लोग देखे हैं ना, सब कुछ स्टार्ट कर दिया था, सब कुछ छोड़ छाड़ के और सभी जितने भी रुपए थे उनके पास सब लगा के वो स्टार्ट कर दिया, बट जो डिज़ायर्ड रिज़ल्ट वो चाहते थे उन्हें बिल्कुल भी नहीं मिला। इतना अर्न आपकी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि मेरी फैमिली आराम से सरवाइव करे, वो भी आराम से इंजॉय भी करे, जो जब किसी चीज़ की नीड होगी उसको भी हम आराम से पूरा कर ले। तो जब आप इतना अर्न करने लग जाओगे ना, आप जिसमें आगे बढ़ना चाहते हैं आर्ट के थ्रू या कोई भी दूसरा प्रोफेशन है, ये नहीं कि एक महीने अर्न कर लिया अगले महीने नहीं कर पा रहे, ऐसा नहीं। पर मंथ इतनी फिक्स इनकम होनी ही चाहिए। जब तक इतनी नहीं हो रही, ना पढ़ाई छोड़ो ना कोई और प्रोफेशन, मैनेज करना पड़ेगा। यू हैव टू डू हार्ड वर्क, मैं पहले ही बता चुका हूँ, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। यू हैव टू डू इट, यू हैव टू मैनेज योर स्टडीज़। और अगर प्रोफेशन में हो, जॉब में हो, तो जॉब के साथ साथ आर्ट मैनेज करो। और अब ये जो वाला बताऊँगा ये तो मस्ट है, यू हैव टू गेन बिजनेस एंड मनी नॉलेज। मनी नॉलेज मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, मनी नॉलेज ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं होता, फाइनेंशियल नॉलेज कह सकते हो तुम। बिजनेस नॉलेज का मीनिंग ये रहता है, मतलब सोचते रहना मेरी इनकम ऐसी है, इतनी है, जितना मैं चाहता हूँ वहाँ तक कैसे लेके जाऊँ, क्या क्या वेज हैं, ऑब्जर्व करना। मैंने एक आइडिया दे दिया, ये बिजनेस माइंडसेट होता है। अब क्या वे होता है, क्या क्या करके जाता है, ये बिजनेस नॉलेज में आता है। तो आपको ये गेन करनी है एज एन आर्टिस्ट। जब आर्ट स्किल बढ़िया हो जाएंगी, फिर यू हैव टू फोकस ऑन बिजनेस माइंडसेट, यू हैव टू बिल्ड दिस माइंडसेट, ओके। बहुत कम यूट्यूब चैनल्स है ना इंडिया में, तो एक दो हैं बस जो ऐसा सिखा रहे होते हैं प्रॉपरली फाइनेंशियल नॉलेज वगैरह। अगर इस चैनल पे आए हो ना और तुम आर्टिस्ट हो, तो तुम्हें 1% भी टेंशन लेने की कोई नीड नहीं है। सब तुम्हारा यहीं पे जितने भी प्रॉब्लम्स रहते हैं आर्टिस्ट को इंडिया में, फ्यूचर वीडियोस आ जाएंगी अपने आप। पैसे कैसे कमाने हैं, बिजनेस क्या होता है, ये सब सीख जाओगे। अभी ड्राइंग पे फोकस रखो फिलहाल के लिए, अपने आप आगे वीडियोस आ जाएंगी। पहले बेस रेडी करना है ड्राइंग का, फिर जब बेस रेडी हो जाएगा तभी दूसरा स्टेप है ये बिजनेस नॉलेज और माइंडसेट का। पहले मत सीखने लग जाना, वरना ना बिजनेस के रहोगे ना ड्राइंग के। अब तुम इमेजिन करो एक केस, तुम इलेक्ट्रीशियन को बुलाते हो, उसे इलेक्ट्रीशियन का काम नहीं आता, उसने क्या बोला, हाँ भाई मुझे तो बिज़नेस सीखना था, मुझे पैसे कमाना सीखना था, उसने नहीं, उसको वायर जॉइन करने भी नहीं आती है, उसने बिज़नेस सीख लिया, सेलिंग सीख ली, ये सब ट्रिक्स सीख ली, क्या करेगा, घर तबाह कर देगा वो सभी के।
अगर उसे खुद का काम ही नहीं आता है तो उसे पैसे किस बात के मिलेंगे। तो पहले खुद के काम को मास्टर करो, फिर ये बाद में सेकंड स्टेप आता है। और अब लास्ट स्टेप, टॉक विद योर पेरेंट्स एज मच एज यू कैन अबाउट द आर्ट फील्ड। खुद के बारे में बताओ, ऐसे ड्राइंग कर रहा हूँ मैं, ऐसे ग्रो कर रहा हूँ। पेरेंट्स ऑटोमेटिकली स्टार्ट बिलीविंग यू। कर लेगा हमारा बच्चा कर रहा है काम अपने फील्ड में, और यही देखना होता है उन्हें आगे काम करेगा कि नहीं। तो काम कर रहे होगे, दिखेगा पेरेंट्स को, कमा रहे होगे, बढ़िया कर रहे होगे, खुश हो रहे होंगे सभी। हर एक पेरेंट अलाउ करेगा और तुम भी खुश रहोगे। कोई दूसरी वीडियो पे मत लग जाना प्लीज़, ये वीडियो ख़त्म करी, लग जाओ काम पे। बोला था कि जो भी कन्फ्यूजन है, जितने भी सब कन्फ्यूजन है वो सब ख़त्म हो जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। अब आपको बिल्कुल क्लियर कट आइडिया है कि पेरेंट्स को कैसे कन्विंस करना है, मुझे क्या क्या करना है। या बस इतना कह सकता हूँ, कंटेंट बढ़िया लगा है सब्सक्राइब करो। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको बहुत अच्छी लगी वीडियो, सीखा आपने, सब काम का लगा। शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। अब फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में।